नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत आप सबका लक्ष्य क्लासेस के अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम लोग लाभ और हानि को पढ़ रहे हैं और मैं यूपीपी और यूपी लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूं। लाभ और हानि की अब तक की 10 क्लासें हो चुकी हैं और आज लाभ और हानि की 21वीं क्लास है। दोस्त, मैं आप सबको विश्वास दिलाता हूं कि पूरे वीडियो को देखे हुए स्किप मत करिएगा। अगर आपको पूरा क्वेश्चन लास्ट में नहीं समझ में आएगा तब आप वीडियो को डिसलाइक कर दीजिएगा दोस्त। लेकिन प्लीज विश्वास करिए, पूरे वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। न समझने वाली कहीं बात ही नहीं होगी दोस्त। तो चलिए अब मैं क्वेश्चंस को स्टार्ट करता हूं। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, इसमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है जबकि दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है। फिर आपको बताना है कि विक्रेता को कुल कितने प्रतिशत का लाभ अथवा हानि होगी। पूरे लेन देन में विक्रेता को कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। तो दोस्त, मैं एक तरफ क्रय मूल्य लिखता हूं, एक तरफ लिखता हूं विक्रय मूल्य। दो वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है तो मैं पहली वस्तु का भी क्रय मूल्य मान लेता हूं 100 रुपया और दूसरी वस्तु का भी क्रय मूल्य मान लेता हूं 100 रुपया। दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, इसलिए मैं दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य को क्या मान लिया, 100 रुपया मान लिया। पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेच रहे हो तो 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 120 रुपया। दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेच रहे हो तो 20% के हानि पे विक्रय मूल्य हो जाएगा 80 रुपया। तो कुल दोनों वस्तुओं को 100 200 रुपए में आपने खरीदा था और दोनों वस्तुओं को आप बेच कितने में रहे हो, 200 रुपए में बेच रहे हो। यानी कि दोस्त, सीपी बराबर हो गया एसपी के। जितने में आप खरीदे थे उतने ही रुपए में आप बेच रहे हो। इसका मतलब पूरे लेन देन में विक्रेता को ना तो प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। मुझे उम्मीद है आप सबने इस प्रश्न को समझ लिया है। तो चलिए दोस्त, जो अब सेकंड प्रश्न है यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्त। इस बार यूपीएसआई 2021 के सारे सेटों में एक प्रश्न यहाँ से जरूर पूछा गया है। जो हम लोगों का दूसरा प्रश्न होगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा दोस्त। तो आप सब अभी तुरंत दूसरे प्रश्न को रट जाइएगा, 50-50 बार प्रैक्टिस करिएगा दोस्त। मैं विश्वास दिलाता हूं कि किसी न किसी एग्जाम में हर साल यह क्वेश्चन पूछा जाता है। इस बार तो यूपीएसआई 2021 के एग्जाम में हद हो गई दोस्तों, हर सेट में एक प्रश्न पूछा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं उस इंपॉर्टेंट प्रश्न को। तो पहले आप भैया एक नोट लिखिए, पहले आप नोट लिखिए, उसके बाद हम क्वेश्चन बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन था जो इस बार यूपीएसआई में कई बार पूछा गया है। तो दोस्त पहले इंपॉर्टेंट नोट लिखिए। नोट है, यदि दो वस्तुओं का यदि दो वस्तुओं का यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इसमें से इसमें से इसमें से इसमें से एक वस्तु को इसमें से एक वस्तु को X% के लाभ पर बेचा जाता है, इसमें से एक वस्तु को X% के लाभ पर बेचा जाता है जबकि जबकि जबकि
दूसरी वस्तु को x% के हानि पर बेचा जाता है, जबकि दूसरी वस्तु को x% के हानि पर बेचा जाता है, तो 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 दोस्त अंडरलाइन करिए उसके बाद, तो पूरे लेन देन में विक्रेता को सदैव हानि होती है। इस प्रकार के पूरे लेन देन में विक्रेता को सदैव हानि होती है और यह हानि प्रतिशत x² के बराबर होता है। यह हानि प्रतिशत x² के बराबर होता है। यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इसमें से एक वस्तु को x% के लाभ पर बेचा जाता है, जबकि दूसरी वस्तु को x% के हानि पर बेचा जाता है, तो दोस्तों पूरे लेन देन में विक्रेता को सदैव हानि होगी और यह हानि x² के बराबर होता है। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चंस को समझते हैं। जैसे जो क्वेश्चंस इस बार पूछा गया था, क्वेश्चंस था आज के सेशन का दूसरा प्रश्न, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। इसमें से एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, जबकि दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा जाता है, जबकि दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा जाता है, जबकि दूसरी वस्तु को 20% की हानि पर बेचा जाता है, तो बताइए कि पूरे लेन देन में विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होगी, आपको यही बताना है। दोस्त देखिए, इस प्रकार के प्रश्न में जो सदैव दोस्त हानि होती है और जो भी प्रतिशत हानि होगी वह x² के बराबर होगी। x के स्थान पे कितना है, 20 है, तो जो प्रतिशत हानि होगी दोस्त वह 20² के बराबर होगी। 20² होता है 400, 400/100, यानी कि पूरे लेन देन में विक्रेता को 4% की हानि होगी। मुझे उम्मीद है कि आपने इस प्रश्न को समझ लिया है। तो चलिए हम लोग इसी प्रकार का एक प्रश्न और देख लेते हैं। आज के सेशन का जो मेरा तीसरा प्रश्न है उसको लिखिए दोस्तों। चलिए तीसरा प्रश्न है, यदि दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा इसमें से एक वस्तु को 30% के लाभ पर बेचा जाता है, जबकि दूसरी वस्तु को
जबकि दूसरी वस्तु को 30% के हानि पर बेचा जाता है, हानि पर बेचा जाता है, तो बताइए कि पूरे लेन देन में विक्रेता को कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। तो इस प्रकार के धंधे में सदैव हानि होगी दोस्त। इस प्रकार के धंधे में सदैव क्या होगी, हानि होगी। और यह हानि प्रतिशत एक्स स्क्वायर बटे 100 के बराबर होगा। एक्स के स्थान पर रखो 30 का स्क्वायर बटे 100, 30 का स्क्वायर 900, 900 बटे 100 आया कितना, 9% की हानि होगी। तो दोस्त एक बात का विशेष ध्यान रखना, जब दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो और इसमें से एक वस्तु को x% के लाभ पर बेची जाए और दूसरे को जब x% के हानि पर बेचा जाए, यानी कि जितने प्रतिशत के लाभ पे बेचा जाए उतने ही प्रतिशत के हानि पे बेचा जाए, तब विक्रेता को सदैव हानि होगी और यह हानि एक्स स्क्वायर बटे 100 के बराबर होगी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। यक्स ने दो वस्तुओं को 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा। यक्स ने दो वस्तुओं को यक्स ने दो वस्तुओं को 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा। प्रति वस्तु की दर से खरीदा इसमें यक्स ने दो वस्तुओं को 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा, खरीदा नहीं बेचा, दर से बेचा। इसमें उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही इसमें उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। यदि उसने एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा, यदि उसने एक वस्तु को 25% के लाभ पर बेचा, तो बताइए कि दूसरी वस्तु को कितने प्रतिशत के हानि पर बेचा। दोस्त देखिए, दो वस्तुओं को 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा। दोस्त दो वस्तुओं थी और जो दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य था भैया, दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य था 4000 रुपए था। यानी कि पहली वस्तु का भी विक्रय मूल्य 4000 है और दूसरी वस्तु का भी जो विक्रय मूल्य है वह 4000 है। दोनों वस्तुओं को 4000 रुपए प्रति वस्तु की दर से बेचा और इसमें उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हुई। इसका मतलब दोनों वस्तुओं को यदि उसने 8000 रुपए में बेचा है तो दोनों वस्तुओं को भैया उसने 8000 रुपए में खरीदा भी होगा, तभी तो उसे ना तो लाभ और ना ही हानि होगी। और इसमें से उसने एक वस्तु को 25% के लाभ पे बेचा। दोस्त मैंने माना
कि पहली वस्तु को उसने 25% के लाभ पर बेचा। दोस्त, यदि किसी वस्तु को आप 25% के लाभ पर बेचते हैं और विक्रय मूल्य 4,000 रुपया है, मतलब विक्रय मूल्य 4,000 है और लाभ कितना है, 25% है, तो उसका क्रय मूल्य हो जाएगा 4,000 गुणे 100 बटे 125। पिछली वीडियो में मैंने इसको बहुत विस्तार से बताया हुआ है। तो 25 चौका 100, 25 पंचे 125, 5 8 40, 800, 8 चौक कितना आया, 3200। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 3200। और पहली और दूसरी दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना था, 8,000 रुपया था। अगर एक वस्तु को आप 3200 में खरीदे हो, इसका मतलब दूसरी वस्तु को आपने कितने में खरीदा है, 8,000 माइनस 3200 कितना आएगा, 4800। भाई, आप दोनों वस्तुओं को कुल मिलाकर के 8,000 रुपए में खरीदा है। यदि आपने एक को 3200 में खरीदा तो इसका मतलब दूसरी वस्तु 4800 की है। 4800 और 3200 जब जोड़ोगे तभी तो आपको 8,000 रुपया मिलेगा। ठीक, इसका मतलब जो दूसरी वस्तु है उसका तो क्रय मूल्य कितना था, 4800 था। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 4800 था। और 4800 की वस्तु को आप 4,000 में बेच रहे हो। 4800 की वस्तु को आप 4,000 में बेच रहे हो, मतलब आपको हानि कितने की हो रही है, हानि हो रही है 800 रुपए। हानि कितने की हो रही है, 800 की। तो आपसे पूछा गया है कितने प्रतिशत की हानि होगी, तो प्रतिशत हानि बराबर हानि गुणे 100, 800 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है, 4800। 8 छंग 48 आया 100 बटे 6, 2 से काट दीजिए, 50 बटे 3, 50 बटे 3 का मतलब 16 से ही 2/3%। तो पूरे लेन देन में नहीं, दूसरे वस्तु को उसने कितने प्रतिशत हानि पे बेचा, 16 से ही 2/3% की हानि पे बेचा। मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस प्रश्न को बहुत आसानी से समझ लिया है। तो चलिए हम लोग 5वें प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्त, 5वां प्रश्न भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के दोस्त जितने भी प्रश्न हैं आज के सेशन के, सारे प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं दोस्त। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और हर एग्जाम में पूछा जाने वाला प्रश्न है। यही प्रश्न दोस्त आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं आज के सेक्शन का 5वां प्रश्न। 5वां प्रश्न है दोस्त, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा इसमें से यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, 20% के लाभ पर बेचा जाता है, जबकि दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर बेचा जाता है। जबकि दूसरी वस्तु को 10% के हानि पर बेचा जाता है। तो बताइए कि पूरे लेन देन में विक्रेता को
कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। दोस्त देखिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले एक बार प्रश्न को पढ़िए। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है तथा इसमें से यदि एक वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है जबकि दूसरी वस्तु को 10% की हानि पर बेचा जाता है, तो बताइए कि पूरे लेन देन में विक्रेता को कितने प्रतिशत की हानि होगी। दोस्त देखिए, दो वस्तुओं थी दो वस्तुएं थी और दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य था क्या था, समान था। दोस्त, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या था, समान था। दोस्त, अब आपको जो भी विक्रय मूल्य मानिए वह दोनों का क्या मानिए, बराबर बराबर मानिए। तो चाहे तो दोस्त आप दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 मान लो, चाहे 50 मान लो, चाहे 500 मान लो, लेकिन आंसर्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। दोस्त, लेकिन जब हम लोग वस्तुओं का विक्रय मूल्य 100 और 100 मानेंगे तब हम लोगों की कैलकुलेशन जो है थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाएगी। तो जिससे हम लोगों की कैलकुलेशन आसान हो जाए, इसलिए दोस्त हम दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य ऐसा कुछ मानेंगे जिससे प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाए। देखिए, हम उसके लिए क्या करेंगे। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, मानने को तो भैया आप कुछ मान सकते हो लेकिन आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि हम ऐसा कुछ मानेंगे जिससे मेरा प्रश्न आसान हो जाए। देखिए, पहली वस्तु को आप 20% के लाभ पे बेच रहे हैं। 20% का लाभ का मतलब होता है 120। दूसरी वस्तु को आप 10% की हानि पे बेच रहे हो। 10% हानि का मतलब होता है दोस्त 90। तो दोस्त 120 और 90 का एलसीएम लीजिए। 120 और 90 का एलसीएम होगा 3600। नहीं, 3600 तो होगा ही, लेकिन 120 और 90 का जो एलसीएम होगा 360 होगा। तो चाहे आप विक्रय मूल्य 360 मान लो और चाहे तो आप विक्रय मूल्य इसका दोनों का मतलब 3600 मान लो। देखिए, 3600 मानना आसान होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, मान लेते हैं दोनों वस्तुओं का जो विक्रय मूल्य है वह कितना है, 3600 है। 3600 कहां से आया भैया, 120 और मानने को मैंने बताया, मानने को आप कुछ भी मान लीजिए, 100 मान लीजिए, तब भी आंसर तो वही आएगा। लेकिन 3600 मानना मेरे लिए ज्यादा आसान होगा। अब देखिए 3600 कैसे आया, क्योंकि पहली वस्तु को 20% के लाभ पे बेच रहे हो तो विक्रय मूल्य कहने का मतलब 120 मोटा मोटी, और दूसरी वस्तु को 10% के हानि पे मतलब कि विक्रय मूल्य 90। 120 और 90 का एलसीएम 360। तो मैं 3600 लिख देता हूं, चाहे 360 लिख दो, 3600 लिख देता हूं, ज्यादा आसान हो जाएगा क्योंकि अभी दो जीरो से दो जीरो आसानी से कट जाएगा। देखिए, तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य मैंने माना 3600, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना माना, 3600। मानने को कुछ भी मान लो, आंसर नहीं बदलेगा। देखिए दोस्त, पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा जाता है, इसका मतलब है कि पहली वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने पे कितने रुपए में बेच रहे हो, 3600। तो आखिर उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था जिसको हमने 20% के लाभ पे बेचा, विक्रय मूल्य हो गया 3600। तो क्रय मूल्य हो जाएगा 3600 गुणे 100 बटे 120। 12 36, 30 गुणे 100 आएगा 3000। तो पहली वस्तु को हमने कितने में खरीदा था भैया, 30,000 रुपए में खरीदा था। 30,000 नहीं, 3,000, सॉरी। पहली वस्तु को हमने 30,000 रुपए में खरीदा था और उसको 3600 में बेचा। दूसरी वस्तु को 10% के हानि पे बेचा गया, मतलब कि दूसरी वस्तु को 10% की हानि पे बेचने पे
विक्रय मूल्य कितना हो रहा है 3600, तो हम क्रय मूल्य निकाल लेते हैं। दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 3600 गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि 90, 0, 9 चौक 36, 40, 40 गुणे 100 बराबर 4000। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 3000, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 4000, तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य आया 7000 रुपया। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 3600, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 3600 और दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य आया 7200। देखिए कोई वस्तु आप 7000 रुपए में खरीद कर 7200 रुपए में बेच रहे हैं, इसका मतलब आपको लाभ हो रहा है। और लाभ कितने का हो रहा है? लाभ हो रहा है 200 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ कितने का होगा? प्रतिशत लाभ होगा लाभ गुणे 100, 200 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य है 7000। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हुआ, आया 20 बटे 7, 20 बटे 7 का मतलब 2 सही 6 बटे 7% का लाभ होगा। तो उम्मीद है दोस्त कि आप सबने इस प्रश्न को समझ लिया है। चलिए इसी प्रकार के मैं एक प्रश्न को और सॉल्व करता हूं। चलिए, लेकिन दोस्त अभी लास्ट प्रश्न होगा आज के सेशन का और बेहतरीन ढंग से इसको पढ़ा जाए, ठीक है। एक प्रश्न और सॉल्व करते हैं जिससे आज का ये पूरा टॉपिक हम लोगों का समाप्त हो जाए। नेक्स्ट डे से हम नया टॉपिक पढ़ें। लाभ और हानि में भी हम नया पढ़ेंगे दोस्त। किसी और अभी तो लाभ और हानि की क्लास 5-6 क्लासें होंगी दोस्त। हम इसको कुल मिला के 15-20 क्लासों में पढ़ रहे हैं दोस्त। और पूरा मैं आपको लाभ और हानि सीजीएल मेंस के लेवल तक पढ़ा रहा हूं दोस्त। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें लाभ और हानि का एक भी प्रश्न मेरे वीडियो से बाहर हो जाए दोस्त। तो चलिए हम लोग लास्ट प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए दोस्त, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है। इसमें से एक वस्तु को 40% के लाभ पर बेचा जाता है, जबकि दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा जाता है। जबकि दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर बेचा जाता है, तो बताइए कि पूरे लेनदेन में विक्रेता को कितने प्रतिशत की लाभ अथवा हानि होगी। देखिए दोस्त, पहले प्रश्न को समझा जाए। दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या है? समान है। दोस्त देखिए, यहां पे मैं पहली वस्तु लिखता हूं, यहां पे दूसरी वस्तु, इधर लिखता हूं क्रय मूल्य और इस तरफ लिखता हूं विक्रय मूल्य। दो वस्तुओं का क्या समान है? विक्रय मूल्य समान है। तो अब हम विक्रय मूल्य कुछ ना कुछ मानेंगे दोस्त। जो भी हम विक्रय मूल्य मानेंगे, दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य क्या मानेंगे? बराबर मानेंगे। अब बात यहाँ पे उलझ जाती है, आखिर हम विक्रय मूल्य क्या माने। तो दोस्त मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि विक्रय मूल्य आप कुछ भी मान लीजिए, क्वेश्चन का आंसर चेंज नहीं होगा। लेकिन दोस्त हम ऐसा कुछ मानेंगे जिससे हमारे क्वेश्चंस का जो कैलकुलेशन हो वह आसान हो जाए। तो देखिए अब क्या करेंगे। पहली वस्तु को 40% के लाभ पे बेचा जाता है,
40% के लाभ का मतलब विक्रय मूल्य 140, और दूसरी वस्तु को 20% के हानि पर, 20% के हानि का मतलब विक्रय मूल्य 80। भाई 100 मानो, अगर 100 क्रय मूल्य है तो 40% लाभ पे विक्रय मूल्य 140, 20% हानि पे विक्रय मूल्य 80। 14 और 8 का एलसीएम होगा 56, तो मैं दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना मान लेता हूं, 5600। तो पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5600 हुआ और दूसरी वस्तु का भी विक्रय मूल्य क्या हुआ, 5600। दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, इसलिए दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य हमने कितना माना, अलग अलग, 5600 5600। क्यों 5600 5600 मान रहा हूं, जिससे मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाए मनीष, आसान हो जाए। और भैया ये 5600 5600 आया कहां से, क्योंकि 40% लाभ का मतलब 140, 20% हानि का मतलब 80, 14 और 8 का एलसीएम 56, तो मैं आसानी के लिए मान ले रहा हूं 5600। पहली वस्तु को 40% लाभ की 40% लाभ पे बेच रहे हो, यानी कि दोस्त किसी वस्तु को 40% के लाभ पर बेचने पे आप 5600 में बेच रहे हो, इसका मतलब हम वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कर लें। तो क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा 5600 गुणे 100 बटे 100 प्लस 40 140। 14 चौका 56, 40, 40 गुणे 100 बराबर कितना आया, 4000। पहली वस्तु का क्रय मूल्य कितना आया, 4000, और 4000 वाली रुपए वाली वस्तु को जब आप 40% के लाभ पे बेचोगे तब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 5600। और दोस्त दूसरी वस्तु को 20% हानि पे बेचा गया, 20% के हानि पे बेचने पे विक्रय मूल्य कितना हो रहा है, 5600। यानी कि अब हम यह निकाल लें कि आखिर उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था जिसको हमने 20% के हानि पे बेचा, तो 5600 में बेच रहे हैं। तो इसके लिए देखिए दोस्त, 5600 गुणे 100 बटे 100 माइनस हानि 100 माइनस 20 80, 0 से 0, 8 7 56, 70, 70 गुणे 100 कितना आया, 7000। पहली वस्तु का क्रय मूल्य 4000, दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य 7000, तो दोनों वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य 11000 रुपया। पहली वस्तु का विक्रय मूल्य 5600, दूसरी वस्तु का विक्रय मूल्य 5600, दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य बराबर 11200। दोस्त देखिए, दोनों वस्तुओं को आपने 11000 रुपए में खरीदा था और दोनों वस्तुओं को आप 11200 रुपए में बेच रहे हैं। कहने का मतलब 1100 रुपए में खरीद कर आप कितने में बेच रहे हो, 1100 नहीं दोस्त, सॉरी, 11000 रुपए में खरीद कर आप 11200 रुपए में बेच रहे हो। तो लाभ कितने का हो रहा है, लाभ हो रहा है 200 रुपए का। लाभ कितने का हो रहा है, 200। भाई देखिए, दोनों वस्तुओं को 11000 रुपए में खरीदा था और दोनों वस्तुओं को 11200 में बेच रहा हूं, इसका मतलब लाभ कितने का हो रहा है, 200 का। आपको बताना है कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ 200 गुणे 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, 11000। 3 जीरो से भैया 3 जीरो कट गया, 20 बटे 11 बराबर 1 सही 9 बटे 11% का लाभ होगा। दोस्त मुझे उम्मीद है कि आप सबने इस क्वेश्चन को समझ लिया है। तो दोस्त यदि आपको क्वेश्चन समझ में आया है तो अपने भाई को स्नेह के रूप में एक सब्सक्राइब दे दीजिए दोस्त। चलिए दोस्त, धन्यवाद। हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक दोस्त आप मेहनत करिए अपनी। मैं यही कामना करता हूं दोस्त कि आप सबको बहुत जल्द सरकारी नौकरी मिले दोस्त। थैंक यू।